हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर। आज हम लेकर के आए हैं बेटा क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज है 5.2, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स। तो इससे पहले हमने जो डेरिवेटिव्स बेटा इन क्लास 11th में पढ़े थे, जहां हमने बहुत सारे फॉर्मूले लर्न किए थे और उन फॉर्मूलों को लर्न करने के बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व की थी। तो एक बार हम देखते हैं उन फॉर्मूलों को और कोशिश करते हैं कि वो हमें रिवाइज हो जाएंगे। बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2, जिसमें हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? चेन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो इससे पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप करा देता हूँ क्लास 11th के फॉर्मूलों का। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका ये सी बेटा कोई भी ए बी हो सकता है या आपका कोई भी नंबर हो सकता है। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट आपका 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद यदि बात की जाए डी बाई डी एक्स, एक जनरल फार्मूला होता है एक्स, एक जनरल फार्मूला होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? पावर आगे आ जाती है इंटू एक्स एन माइनस 1। और उसी की हेल्प से हम एक फॉर्मूला और जनरेट करते हैं डी बाई डी एक्स एक्स विच इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू होती है 1, जिसकी वैल्यू होती है 1। इसके बाद आपका नया फॉर्मूला आता है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डी उसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आएगा बेटा ई की पावर एक्स। इसके बाद यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो जिसकी वैल्यू होती है ए की पावर एक्स। इसके बाद यदि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हम करते हैं, किसी लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो आपका आता है 1/x। कितना आता है बेटा? 1/x। इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो देखते हैं बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी बाई डी एक्स यदि साइन एक्स है, यदि हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है बेटा कॉस एक्स के इक्वल। और हमने इन क्लास 11th बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स फाइंड किया था। इसके बाद बात करते हैं यदि आपका डी बाई डी एक्स कॉस एक्स है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सेक स्क्वेयर एक्स। एंड नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, जो होगा वो होगा बेटा आपका माइनस का कॉसेक स्क्वेयर एक्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है बेटा। और इसी तरह से यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बेटा इसमें याद करने का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो आपके साइन है, टेन है एंड सेक है, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव होता है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके सी से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? सी से, जैसे कॉस, कॉट एंड कॉसेक, उनके डिफरेंशिएशन में माइनस का साइन आएगा। और बेटा हमें याद रखना है इन मैथ कैलकुलेशन, यदि हमारा एक साइन भी चेंज हो जाता है तो हमारे पूरे न्यूमेरिकल पर वो इफेक्ट डालता है। एक माइनर मिस्टेक हमारे पूरे क्वेश्चंस का आंसर चेंज कर देगी। इसलिए बड़े ध्यान से केयरफुली आपको इन फॉर्मूलों को याद करना है, कहाँ पे प्लस लगेगा और कहाँ पे माइनस लगेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 जो आज हम करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन
एक्स स्क्वेयर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। यदि आपका साइन फंक्शन बिल्कुल सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आपका आ जाता कॉस एक्स। बट हमने यहाँ पे देखा, यहाँ जो फंक्शन है ये एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? कंपोजिट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपका दो फंक्शन से बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, इस फंक्शन को y लेट कर लूँगा। क्या लेट कर लूँगा बेटा? y लेट कर लूँगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ओके बेटा। अब यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मुझे इस y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है बेटा। इट मीन्स x के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। तो करते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है तो हम इस साइन फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। किसके अंदर क्लोज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। अब क्या होगा बेटा, जो आपका डी बाई डी एक्स वाई है वो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। आप देखिए साइन का जो एक्स है, साइन का जो इनपुट है वो अपने आप में कैसा फंक्शन है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसको मैं इस तरह से कवर करूंगा बेटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स। तो आपका आंसर आएगा कॉस, और एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वेयर प्लस 5, एक्स स्क्वेयर प्लस 5। एंड आगे हमें क्या करना है? चेन रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है बेटा? चेन रूल। इट मीन्स जो मैंने आपसे ये कवर किया था एक्स स्क्वेयर प्लस 5, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5। इसी को बोलते हैं बेटा चेन रूल, कि एक बार मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद जो आपका एक्स था इन पॉलिनोमियल फॉर्म, अब मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो आगे क्या हुआ आपका? ये रहेगा कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू होगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी इंटू एक्स और 2 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है बेटा। तो 2 माइनस 1 आपका 1 होगा। और यदि हम डिफरेंशिएशन ऑफ 5 करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सी करेंगे, तो ये टर्म आपकी हो जाएगी क्या बेटा? ये टर्म हो जाएगी आपकी 0। क्या हो जाएगी? 0 इज इक्वल टू, तो क्या बचेगा आपका? 2x प्लस 0 आपका 2x ही आ जाएगा। इट मीन्स पहले हम एलजेब्रिक टर्म लिखते हैं, और उसमें भी सबसे पहले बेटा कांस्टेंट 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5, और ये है बेटा आपका फाइनल आंसर विद चेन रूल। किस तरह से फाइंड किया है बेटा हमने? ये क्वेश्चन का आंसर हमने चेन रूल से फाइंड किया है। ये हो गया बेटा इसका आंसर। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। एक बार मैं दोबारा से बेटा रिकैप कराता हूँ, लर्न कराता हूँ आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी पावर आगे आ जाती है इंटू x, और पावर में से 1 कम हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, जिसको हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करते हैं कि यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाता है, एंड x की पावर 1 माइनस 1, इट मीन्स x की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है बेटा 1, बशर्ते कि आपका जो x है या a है वो 0 नहीं होना चाहिए। आप ये मत कहने लग जाना कि 0 की पावर 0 भी आपका 1 होता है। उसके लिए बेटा मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होता है, 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x आपका e की पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x आपका a की पावर x
इंटू लॉग बेस ए ई होता है बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स आपका 1/x होता है। इसके बाद बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। यदि हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का सेक स्क्वेयर एक्स एंड कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वेयर एक्स होता है विद माइनस। सेक एक्स होता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, वो होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आइए बढ़ते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है। इट मीन्स कॉस है और कॉस के अंदर जो एक्स है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक है। कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक से बना हुआ कंपोजिट फंक्शन है, जिसको मैं लेट करता हूं बेटा, लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो दो फंक्शंस से बना हुआ है बेटा, कॉस एक्स और कॉस का जो एक्स है वो भी अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y जो होगा, क्या बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। हम इस y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कॉस, और x क्या है आपका बेटा, साइन x है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है बेटा माइनस साइन, और x क्या है अपने आप में, साइन x ही है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो आपका x था, x क्या है, साइन x। अप्लाई कर दिया बेटा हमने यहाँ पे चेन रूल। पहले हमने cos x का किया, cos x का होता है माइनस साइन x, तो x के प्लेस पर साइन x आ गया। उसके बाद जो आपका x था, जो आपका कंपोजिट फंक्शन था, उसका भी हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया साइन x, विच इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा बेटा माइनस साइन इंटू साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होता है बेटा कॉस एक्स। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी। तो लेट करते हैं बेटा, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, अब यदि हमें बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इस y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में हम करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा y डैश, जी हाँ, dy बाई डी एक्स को हम y डैश से भी डिनोटेड करते हैं। इसका मतलब है कि बेटा हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एंड x क्या है बेटा आपका ए एक्स प्लस बी है। और यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो है ही बेटा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। तो यहाँ पे जो आपका a है बेटा ये कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, तो a बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x आपका हो जाएगा 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1। एंड यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ b, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट,
विच इज इक्वल टू 0, कितना होता है बेटा 0 होता है, विच इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा, ए आ जाएगा आपके आगे, और ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए एक्स प्लस बी क्या है, कॉस का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू सेक इंटू, जो सेक का x है, सेक का जो x है वो है बेटा 10 रूट में आपका x, और बेटा फिर ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, सेक 10 रूट x। तो इसका यदि बेटा बात की जाए डिफरेंशिएशन की, तो y डैश इज इक्वल टू जो होगा वो होगा सेक x, सेक x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स सेक, एंड सेक के बाद है बेटा आपका 10 रूट x, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x होता है सेक x, और x क्या है, x है जी आपका 10 रूट x सेक x इंटू 10x इंटू 10, और 10 के लिए भी बेटा x क्या है 10 रूट x। ये तो हो गया बेटा सेक x का डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं सेक x का जो x है अपने आप में वो एक और फंक्शन है जिसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स 10 रूट x, 10 रूट x, विच इज इक्वल टू सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है बेटा आपका सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, और x क्या है अपने आप में एक रूट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा रूट फंक्शन है। एंड नेक्स्ट अप्लाई चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विच इज इक्वल टू सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वेयर रूट x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x होता है बेटा आपका 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। और इसको सही तरीके से लिखने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, पहले लेते हैं हम कांस्टेंट, उसके बाद लेते हैं पॉलिनोमियल, और बाद में आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट मीन्स 1/2 रूट x इंटू सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वेयर रूट x। ये है बेटा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। सेक 10 रूट x का जो आंसर है वो है 1/2 रूट x सेक 10x इंटू 10 रूट x इंटू सेक स्क्वेयर x। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है आपका साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो बेटा बात करते हैं इन क्लास 11th हमने दो मेथड और पढ़े थे डिफरेंशिएशन के, कि जब आपके पास दो फंक्शंस हो, कैसे फंक्शंस हो, दो फंक्शंस हो, मान के चलो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक तो u है और एक v है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स u इंटू वी। दो फंक्शन है हमारे पास और वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो बेटा उनका डिफरेंशिएशन होगा आपका u एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब क्योंकि हमने क्या किया बेटा, एक बार u को छोड़ दिया और v का कर दिया डिफरेंशिएशन, तो अब हम क्या करेंगे, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है उसको छोड़ देंगे
और जो बचा हुआ है इट मीन्स u, डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ u। ओके बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v विच इज इक्वल टू u एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। इसको बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी एक फंक्शन को छोड़ दीजिए, पहले दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया प्लस करके उसे छोड़ दो, जो बच गया था उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो। और यदि हमारे पास कोई फंक्शन आता है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v, किसी रेशनल नंबर का डिफरेंशिएशन करना है, किसी रेशनल नंबर का या रेशनल फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में आपका हो जाएगा v का स्क्वायर। क्या होगा बेटा? v का स्क्वायर। और सबसे पहले हमें v को यहाँ पे एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएशन ऑफ v u, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड साइन आएगा बेटा यहाँ पर माइनस का, साइन आएगा यहाँ पर माइनस का। एंड इस बार क्या करना है बेटा आपका u एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, जो है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको लेट किया, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके बेटा, ये हो गया आपका एक रेशनल फंक्शन। और यदि हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो y डैश इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जो डेनोमिनेटर है, जो डेनोमिनेटर है उसका हो जाएगा स्क्वायर। इट मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। और यदि बात की जाए न्यूमरेटर पे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी आपका ऐसे ही रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी आपका ऐसे ही रहेगा। और आपको डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी का करना है बेटा आपको। डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। इसके बाद बेटा साइन यहाँ पे आता है माइनस का, साइन आता है यहाँ पर माइनस का। और इस बार आपका क्या रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ हमने डेनोमिनेटर को छोड़ दिया था, तो इस बार हम छोड़ देंगे किसको, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे। इट मीन्स साइन ए एक्स प्लस बी को हमने छोड़ा और डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर, इट मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, y डैश इज इक्वल टू, तो ये तो आपका बेटा नीचे रहेगा ही, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और ऊपर आपका बनेगा कॉस सी एक्स प्लस डी और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स चेन रूल लगेगा बेटा इसमें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एंड एक्स क्या है आपका ए एक्स प्लस बी, और साथ के साथ हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं बेटा ए एक्स प्लस बी का। तो ए आपका कांस्टेंट है, ए क्या है आपका कांस्टेंट है ए, तो ए आ जाएगा आपका आगे और एक्स के प्लेस पर आ जाएगा 1 और बी का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो हमारी फाइनल टर्म आ गई ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और साइन आएगा बेटा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी आपका है ही, साइन ए एक्स प्लस बी बेटा है ही ये, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस और आपका ये वाला माइनस, ये कर देगा बेटा इसको प्लस, इसको क्या कर देगा प्लस, और कॉस एक्स का होता है आपका साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और चेन रूल अप्लाई कर दीजिए बेटा। अब आपको सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करना है,
तो सी एक्स प्लस डी के डिफरेंशिएशन में सी आपका कांस्टेंट है जो आ जाएगा बाहर, और एक्स की वैल्यू होती है 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इट मीन्स डी विच इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको पहले कांस्टेंट लगाना है, उसके बाद एल्जेब्रिक कोई टर्म है वो आएगी, उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टर्म आएगी विच इज इक्वल टू, ये आपका बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हमने देखा बेटा ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, और कॉस ए एक्स प्लस बी में जो पहले आएगी बेटा वो आपकी आएगी कॉस ए एक्स प्लस बी, उसके बाद आएगी बेटा आपकी कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस, अगर बात की जाए बेटा तो आपका सी आएगा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड बेटा कि किसी रेशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में आपका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर एज इट इज, एंड बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर आपका से एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा लेट करते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5। तो ये हो गया बेटा, दो फंक्शन है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शन। कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में है दो फंक्शन। तो अभी मैंने आपको समझाया था डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड v विच इज इक्वल टू, आपको क्या करना है बेटा, u को ऐसे ही छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन ऑफ v करना है, प्लस इस बार आपको v ऐसे ही छोड़ देना है और d बाई डी एक्स आपको u करना है। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन का। तो y डैश इज इक्वल टू, ये आपका बेटा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा cos x की पावर 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, और ये जो है बेटा आपका साइन स्क्वेयर x की पावर 5, साइन स्क्वेयर x की पावर 5, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन x की पावर 5 का होल स्क्वेयर। ओके बेटा, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वेयर। तो मैंने इसको लिख दिया बेटा साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2, प्लस इस बार हमें बेटा ये साइन वाला फंक्शन ऐसे ही रहने देना है, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स u cos x की पावर 3, x की पावर 3। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos x की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, देखो अभी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, बट बेटा यदि मैं इसको x लेट करता हूं तो x की पावर 2 ये रहेगा, और d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n आगे आ जाती है, इट मीन्स पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर आ गई 2 इंटू एक्स के प्लेस पर आपका साइन आएगा साइन x की पावर 5 और 2 माइनस 1, इट मीन्स बेटा इसकी पावर रह जाएगी 1। एंड अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की पावर 5 प्लस
यदि बात की जाए ये इस फंक्शन की साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है आपका माइनस साइन एंड एक्स है आपका एक्स की 3। एंड यदि बात की जाए चेन रूल की तो डी बाई डी एक्स हमें क्या कर देना है बेटा एक्स की पावर 3, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू ये फंक्शन है आपका कॉस एक्स की पावर 3 इंटू 2 आ जाएगा बेटा आगे, एंड आपका साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स होता है बेटा आपका कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 5 आपका हो जाएगा बेटा 5 इंटू एक्स की पावर 4। ओके, प्लस यदि यहाँ पे बात की जाए बेटा प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन आपका हो जाएगा माइनस का, एंड पहले आएगा आपका साइन एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 जो होगा, तो बेटा आपका पावर आ जाएगी आगे, एंड एक्स की पावर 3 माइनस 1 इट मीन्स 2। अब इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं बेटा, इस टर्म में हमें कांस्टेंट दिखाई दिया 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 10, और उसके बाद देखते हैं x की पावर 4, 10 x की पावर 4 एंड सबसे पहले आता है आपका साइन फंक्शन इंटू साइन एक्स की पावर 5 एंड उसके बाद आएगा बेटा कॉस एक्स की पावर 3, कॉस एक्स की पावर 3, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा किसी आइडेंटिटी में, देखिए आप 1 मिनट देखते हैं बेटा, आपके पास 2 है और आपके पास यहाँ 2 दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ आपका साइन एक्स और ये हो गया आपका कॉस एक्स। ओके बेटा, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन 2a का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बेटा साइन 2a होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए जो है आपका ये हो जाएगा बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कितना हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए आपका हो जाएगा साइन 2a, और आपका बचा है यहाँ पे 5 एक्स की पावर 4 इंटू साइन 2a, साइन 2 एक्स की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका x की पावर 5 है। उसके बाद आपका आएगा बेटा कॉस एक्स की पावर 3, कॉस एक्स की पावर 3 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा बेटा 3x स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर साइन x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वेयर x की पावर 5, और ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। ये क्या हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो फंक्शन है वो बेटा एक कॉट फंक्शन है, और कॉट एक्स जो है उस कॉट का एक्स भी एक अपने आप में क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैं इसे लेट करता हूँ बेटा, लेट y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, अब यदि बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x यदि करते हैं तो बेटा ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टू रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। तो बड़े ध्यान से समझिए बेटा इस क्वेश्चन को। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट कॉट एक्स स्क्वेयर,
तो कांस्टेंट बेटा बाहर आ जाएगा आपका, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका रूट कॉट एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट फंक्शन मैंने आपको बताया था बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 एंड रूट के अंदर आपका आ जाएगा बेटा कॉट एक्स स्क्वेयर, कॉट एक्स स्क्वेयर। अब यदि बेटा बात की जाए जो रूट के अंदर x है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है बाई चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे हम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं चेन रूल से, तो बहुत सावधानी से समझिए इस क्वेश्चन को। इंटू डी बाई डी एक्स जो आपका x है, और x क्या है आपका, x है आपका कॉट एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, विच इज इक्वल टू, यहाँ हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड ये आपका बचेगा बेटा 1/रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, इंटू यदि मैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स करता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस, क्या होता है बेटा माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं कॉसेक, माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स, कॉसेक स्क्वेयर, एंड एक्स क्या है बेटा अपने आप में स्क्वेयर है। और अब दोबारा से चेन रूल आप अप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर। ओके बेटा, तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आने वाला है माइनस, माइनस तो रहेगा ही बेटा, एंड एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2x, इट मीन्स माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वेयर इंटू कॉसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, कॉसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वेयर, रूट कॉट एक्स स्क्वेयर। ये हो गया बेटा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा कॉस रूट एक्स, कॉट रूट एक्स, तो इसको मैंने क्या किया बेटा लेट किया, लेट y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। ओके बेटा, अब यदि बात करें इसके डिफरेंशिएशन की तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा डी बाई डी एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। ओके बेटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है आपका माइनस साइन, और एक्स है आपका रूट एक्स, और अब अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे चेन रूल डी बाई डी एक्स रूट एक्स। तो बेटा अभी मैंने आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था जो होता है साइन रूट एक्स, तो आएगा ही बेटा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और इसको यदि हम ठीक करते हैं तो ये आपका आ जाएगा बेटा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड किया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बेटा, एक एक स्टेप पर हमें नज़र रखनी थी, कहीं भी कोई स्टेप अगर छूटता है तो सवाल आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। इसलिए हमारी वीडियो को पॉज कर करके देखिए कि किस तरह से मैंने चेन रूल अप्लाई किया है, चेन रूल अप्लाई किया है। यदि बेटा एक स्टेप भी छूटता है, कोई साइन प्लस या माइनस में दिक्कत आती है, तो आपके पूरे आंसर की शक्ल बदल जाएगी, आप जो आंसर आपको मिलना चाहिए वो आंसर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बेटा हमने इस एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कवर किए हैं, 1 to 8 कवर किए हैं। तो आगे हम लेकर के आएंगे अपनी नई एक्सरसाइज 5.3। हमारे O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर बेटा बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।